गाइस अब एप्लीकेशन स्क्रैच से बनानी है तो आपको पता है कि रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कैसे करते हैं npx और इसके बाद ये आपको कमांड रन करनी है, एप्लीकेशन का नाम देना है जिससे कि ब्रांड न्यू एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है। अब जो जो चाहिए वो फाइल्स आ जाती है और जो कमाल करने इसी फाइल में आप करने वाले हैं। तो जो जो फाइल अपने को चाहिए आ चुकी है और हम थोड़ा बहुत इसमें से फाइल हटाएंगे जो हम यूज़ नहीं करने वाले। और क्योंकि हमारा लेआउट जो है अगर हमें देखना है तो मैं अपने इस टैब में आऊँगा जहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन ओपन है जो रनिंग है और ये हमारा स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेफ़र करने के लिए इस टैब में हम आएंगे जिसमें कि हम देखेंगे क्या क्या किया हुआ है और वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेसिक एक जो लेआउट है यहाँ पर हमें यहाँ क्या क्या चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमें पहला तो आपको पता है रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट कॉम्पोनेंट, तो जाहिर सी बात है हम बहुत सारा कॉम्पोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर या फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करने वाले आपका अपना हो सकता है, मेरा अलग तरीका है। आप चाहे तो अपना फॉलो कर सकते हैं या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहले चीज़ में आता है ये अपना हेडर, ठीक है, जो कि इस पर हम कुछ करेंगे। आप देख सकते हैं टाइटल है। दूसरा आएगा हमारा कार्ट, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट लेआउट डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा है बीजी कलर जो कि बताता है कि बेसिकली एप्लीकेशन किसके ऊपर है। बीजी कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और कलर बाय मिस्टेक बोला। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स आ रही है वो चाय के बारे में यानी टीज़, और यहाँ पे बेसिकली हम लिस्ट आउट कर रहे हैं जो जो चाय हम बेच रहे हैं ऑनलाइन। यहाँ पे स्मॉल सा डिटेल जो देंगे बेसिकली कि एप्लीकेशन क्या क्या करता है। ये मेरी अंग्रेजी, आप अपनी अंग्रेजी दिखा सकते हैं। तो ये बेसिक सा लेआउट है, यानी कि आपको चाहिए हेडर, आपको चाहिए कार्ट, आपको चाहिए टी का लिस्ट बेसिकली। तो हम एक काम करेंगे, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म इनपुट भी है, यानी कि बेसिकली हम मल्टीपल बार इनपुट यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक जेनरिक इनपुट बना सकते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे अगर आप योर कार्ट पे क्लिक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि जो मॉडल ओपन होती है, यानी कि अगर मैं कुछ ऐड करूं तो आप देख सकते हैं मॉडल ओपन होती है। तो अपने को मॉडल भी यूज़ करना है और यहाँ पे हम रिएक्ट पोर्टल यूज़ करने वाले हैं जिसमें कि हम जो भी मॉडल है कंटेंट दिखाएंगे जहाँ पे मॉडल को प्लेस करने वाले। तो ये सारी चीज़ें एक बैग करने वाले हैं। तो पहले शुरू करेंगे हम अपना फाइल क्रिएशन के साथ। जो भी है फाइल यूज़ में उसको हटाएंगे, फिर हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तो मैं ये चीज़ हटा दूँगा, ये हम यहाँ पे कुछ टेस्टिंग का काम नहीं करने वाले हैं। ये भी फाइल हटा देंगे, अपने को रिपोर्ट वेब वाइटल जेस नहीं यूज़ करना है। अब मैं ये टेस्ट फाइल भी हटा दूँगा और फिर मैं आऊँगा ऐप जेस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली मैं लोगो भी यूज़ नहीं करूँगा, इसको भी मैं हटा दूँगा। ऐप CSS नहीं यूज़ कर रहा अभी, मैं इसको भी हटा दूँगा। ठीक है, हम फाइल भी हटा देते हैं। ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो आई उसको हटाने की कोशिश है। आप भी हटा सकते हो जैसा चाहिए, आपके ऊपर है, आप जैसा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो फोल्डर स्ट्रक्चर, क्योंकि कुछ सही गलत नहीं है यहाँ पे, इजीली जो समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं लोगो हटा दूंगा क्योंकि रिएक्ट लोगो फॉलो नहीं करने वाला हूँ। और अभी जो एरर आ रही है ये इसके लिए आ रही है, मैं क्या करूँगा ये कंप्लीट हटा दूँगा और यहाँ पे ब्लैंक रखूँगा अभी के लिए। या फिर ये मैं क्लास भी हटा दूँगा, सिंपल। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, चलिए मतलब थोड़ा सा इजी करते हैं, या मैं यहाँ पे मैं हेलो रिएक्ट ऐप प्रिंट कर लेता हूँ ताकि लगे कि कुछ किया है। ठीक है, और एक बार इंडेक्स जेएस में आते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड यूज़ कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हम नॉर्मली लर्निंग फेज़ में हैं तो स्ट्रिक्ट मोड फॉलो नहीं करेंगे अभी के लिए, ये चीज़ यूज़ में नहीं, इसको भी हटाते हैं। बाकी सारी चीज़ यूज़ में है तो इसको भी हटा देते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ तो मुझे कुछ एरर दिख रही नहीं दिख रही, यानी कि बेसिकली अगर मैं कंसोल पे देखूँ तो मुझे बरोबर दिख रही है, यानी प्रॉब्लम नहीं है, कोई चल सकते है ना। सो अब हम काम करेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया, अपने को चाहिए हेडर, अपने को चाहिए कार्ट, अपने को क्या चाहिए एक जेनरिक UI बनाएंगे जिसमें कि हम बटन, इनपुट, मॉडल ये सब रखेंगे, क्योंकि एक ये सब UI का पार्ट है, राइट। तो आप चाहे तो एक में रख सकते हो, मैं अलग बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या फोल्डर बनाऊंगा, UI। ठीक है, UI बना लिया, इसमें और एक फ़ोल्डर ऐड करूंगा जिसका नाम दूंगा मैं हेडर। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी मतलब मिलता जुलता नाम। उसके बाद मैं टीज़ करके बनाऊंगा, मतलब चाय। अगर ये अंग्रेजी का स्पेलिंग सही नहीं है तो आप बदल सकते हैं,
लेकिन टीज़ करके एक फ़ोल्डर है जो बेसिकली टी का लिस्ट होल्ड करेगा, ये सब चीज़ें होल्ड करने वाली है। तो अभी के लिए और मुझे जो मिस हो रही है वो दिख रहा है कार्ट, राइट। सो बेसिकली एक कार्ट कंपोनेंट होना चाहिए, तो मतलब फ़ोल्डर होना चाहिए जिसमें हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो ये मेरी फ़ोल्डर बन चुकी है, राइट। अब जो करना है इसी में करना है ना। अब गाइस क्योंकि हम हर जगह एरो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी एरो फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। सो फंक्शन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट टैब, और क्योंकि हम एरो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं हर जगह, तो इसको भी एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे हम, अभी तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगर आप देखोगे तो हेडर के साथ, ठीक है। तो अगर मैं हेडर में आऊँ, यानी कि बेसिकली हेडर के अंदर कुछ नहीं है, यानी कि एक फ़ाइल ऐड करनी पड़ेगी अपने को, और बेसिकली वो फाइल एक कंपोनेंट है, जाहिर सी बात है, header.js, ठीक है। साथ ही हम एक और फाइल को ऐड करेंगे जिसका नाम रहेगा header.module.css, यानी कि CSS पार्ट भी हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। अब हेडर बेसिकली क्या है, सिंपल सा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट, अभी कंपोनेंट है तो हमारा जो फाइल का नाम है वही हमारा, और सॉरी ये कंपोनेंट का नाम रहेगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट हेडर, और क्योंकि ये अपना नॉर्मल है, यहाँ पे आएगी अपने को प्रॉप्स नॉर्मल एरो फंक्शन, ठीक है, अभी के लिए। और इसके यहाँ पे जो हेडर के अंदर है हमारा बेसिकली ये दिखना चाहिए, राइट, ये चाय शॉप योर कार्ट। सो हम क्या करेंगे, चाय शॉप बेसिकली हेडर का टाइटल है और योर कार्ट एक बटन है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, आपको बेसिकली रिटर्न करनी पड़ेगी कुछ चीज़ ताकि आपको आउटपुट दिखे स्क्रीन पे, राइट। और साथ ही साथ इसको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पे नीचे करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर, ठीक है। इसके बाद जैसे ही है हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हम चीज़ों को ग्रुप करने वाले हैं। सो बेसिकली फ्रेगमेंट किससे इंपोर्ट होगी, रिएक्ट से। और हम क्या करेंगे, चाहे तो आप डिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फ्रेगमेंट यूज़ करूँगा ताकि एक रूट एलिमेंट होना चाहिए जिसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को ग्रुप कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा है, अपने को एक हेडर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हेडर बेसिकली HTML5 टैग है, यहाँ पे मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा, रिएक्ट का पार्ट नहीं है, राइट। और यहाँ पे हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिएक्ट चाय शॉप, या फिर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ सिंपली चाय शॉप, ठीक है, चाय की दुकान। यहाँ पे अपने को आएगा एक बटन, ठीक है, जो कि बेसिकली कार्ट रहेगा, राइट। तो हम ओवरऑल बना रहे हैं, अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेप में लाएंगे जब CSS ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बन रही है, स्केलेटन पार्ट। तो यहाँ पे कार्ट हो गया। अब कैसा है कि इसके नीचे जो इमेज दिख रही है, राइट, आप चाहे तो ये जो इमेज है, यहाँ पे जो ये इमेज दिख रही है, आप चाहे तो अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी हेडर कंपोनेंट में आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे, नॉर्मल सा हम यहाँ पे हेडर हमारी होगी, और नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे और जिसके अंदर अपनी इमेज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज के लिए हम बेसिकली बैनर हमारे पास है जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके लिए यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी पैरेलल टू जो भी हमारा फोल्डर है, कार्ट है, हेडर टीस UI, यानी बेसिकली SRC के अंदर हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं फोल्डर बना रहा हूँ एसेट्स नाम से, और यहाँ पे अपनी जो बैकग्राउंड इमेज होगी, और आप देख सकते हैं बेसिकली बैनर जो ऐसे दिखता है। और ये चीज़, ये पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पे अवेलेबल रहेगा, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो आप वहाँ से इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए बैनर आ गया, अब मैं इस बैनर को यूज़ करूँगा कहाँ पे, हेडर के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे इमेज दिखानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें CSS को भी इंपोर्ट करनी है, यानी जो मॉड्यूल है, लेकिन पहले हम इमेज को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, और यहाँ इमेज जो रहेगी एग्जांपल BG चाय इमेज, ऐसे मैं नाम दे सकता हूँ, कुछ भी नाम देना चाहे। और इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ मैं, पहले एक पीछे जाएंगे क्योंकि अभी हम हेडर के अंदर हैं, तो एक स्टेप यानी पीछे, यानी हेडर से बाहर निकलेंगे तो एसेट आएगा, एसेट के अंदर जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, banner.jpg, राइट, ये इमेज है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जो इमेज हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे हमें पास करनी पड़ेगी SRC के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूँगा चाय शॉप बैकग्राउंड इमेज, ताकि हमारा बेसिकली जो स्क्रीन रीडर है वो इसको रीड कर पाए। इमेज क्योंकि ऑलरेडी इमेज के अंदर है तो इमेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिडंडेंसी है इसलिए हमने हटा दिया, ठीक है। चाय शॉप बैकग्राउंड
अब जो स्क्रीन रीडर है इसको पढ़ पाएगा, अगर इमेज भी अगर पढ़ना चाहे तो, आई मीन इसको क्या लिखा है अगर पढ़ना चाहे तो। अब कैसा है कि ये चीज़ तो हो गई, अब यहाँ पे हमें CSS भी लिखनी है, तो पहले हमें CSS इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट किया है, तो अब यहाँ पे कैसा है कि रिएक्ट इसका ख्याल रखेगा, जब भी आप डिप्लॉय करेंगे तो जो इमेज जनरेट होगी ऑलरेडी यहाँ पे लिंक अटैच हो जाएगी। आप चाहे तो ऑनलाइन इमेज भी अटैच कर सकते हैं उसका लिंक यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ जो है ऑलरेडी रिएक्ट इसका ध्यान रखेगा। आप कहीं पे भी डिप्लॉय करेंगे वो इसका लिंक यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, है ना। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह काम करने वाला है। और इमेज इंपोर्ट है वैसे ही हम करते हैं रिएक्ट में जैसे कि हम बाकी चीज़ को कर रहे हैं, है ना। तो ये रिएक्ट का पार्ट है, ऐसे हम CSS में नहीं करते या ना ही HTML में करते हैं, ठीक है, और ना ही JS में करते हैं। तो रिएक्ट इसका ध्यान रख रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, CSS को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट क्लासेस, ठीक है, फ्रॉम क्या /header.module.css। अब क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं तो यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए चाहे तो हम क्या कर रहेंगे, जो हेडर है उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे ऐप.js के अंदर, ठीक है। तो अपनी जो लेआउट ऐसी रहनी चाहिए, राइट। ये अपनी ऐप है तो हेडर आएगा, और हेडर जब आएगा तो इसका बैकग्राउंड इमेज भी आ जाएगा नीचे, और फिर ये नीचे अपना टी का जो भी लिस्ट है नीचे आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, इस div के अंदर मैं यहाँ पे हेडर को इंपोर्ट करूँगा पहले, ठीक है। आपको यहाँ पे रिएक्ट बेसिकली इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब नए प्रोजेक्ट में जो है इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पहले ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि एट द एंड ये अपना जो भी हम JSX लिख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्म होता है, राइट। फिर भी आप चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं करेगा, ना ही उल्टी आएगी। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम रिएक्ट पैकेज, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, और एट द एंड ये अपने को चाहिए, क्योंकि मतलब इस प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट होती है पुरानी प्रोजेक्ट वर्जन उसमें चाहिए होता था, क्योंकि एट द एंड जो आप JSX लिख रहे हो रिएक्ट इसको समझ पाए और इसको ट्रांसफॉर्म कर पाए, ठीक है। ये JSX हमारे लिए है, जैसे कि शुगर कोटेड होती है ना दवाएं, वैसे ये अपने लिए है, ताकि हम यूज़र फ्रेंडली कोडिंग हो सके और जो आपको चाहिए अचीव कर सके। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट की बात है जो हम कर चुके हैं, अब बोलने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। अभी अब मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं हेडर को इंपोर्ट करूँगा। तो पहले हेडर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट और हेडर कहाँ से, इस फोल्डर से हम हेडर को इंपोर्ट किए, ठीक है। यहाँ पे मैं JS लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंटेक्स है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस हेडर को यहाँ पे मैं लिख दूँगा, जिससे कि मुझे हेडर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए देखिए बहुत बकवास दिख रही है, कंप्लीट पेज पे आ गया है, लेकिन इसको हम थोड़ा नॉर्मल करेंगे हेडर के जो CSS है उसमें लिख के, ठीक है। तो हम कौन कौन सी क्लासेस लगाने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं देना चाहूँगा क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कुछ देना चाहूँगा, इसके लिए मुझे पहले कुछ क्लास लिखनी पड़ेगी। तो ये हेडर को मैं हेडर क्लास अटैच करूँगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्लास लिखता हूँ जिसका नाम हेडर है, ठीक है। सो हेडर क्लास डिफाइन किया, और यहाँ पे अपनी CSS थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली पोजीशन फिक्स्ड रखना है अपने को, क्यों, क्योंकि हेडर हमेशा ऊपर रहना चाहिए, बाकी चीज़ स्क्रॉल करे, अपना हेडर स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, यानी कि हेडर चिपका रहे टॉप यानी कि ऊपर एकदम, और लेफ़्ट भी 0 रहना चाहिए, राइट एकदम लेफ़्ट से भी चिपका रहना चाहिए, और उसका जो विड्थ है 100% होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं जो कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो आप देख रहे हैं बेसिकली जो हेडर ऊपर है एकदम, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो हेडर चिपका हुआ है, राइट। और ये बाकी स्क्रॉल करती हेडर नहीं करता, यानी कि मैंने कहा लेफ़्ट 0 राइट 0 टॉप 0, ठीक है। अब दो चीज़ को 0 दिया तो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं राइट भी 0 दे दूँगा, और इससे भी बात बन जाती है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए अभी ये नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इसको यूज़ भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया, अब क्लासेस के ऊपर जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ अवेलेबल रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे डायनेमिक यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे क्लासेस के ऊपर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे हेडर लिखूँगा, ठीक है। अब देखता हूँ थोड़ा कुछ कमाल हुआ है नहीं। अब देखिए सब चीज़ स्क्रॉल कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, यानी कि ये अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ डेवलपर टूल ओपन करके रखा हो ताकि कुछ एरर आए तो पता चले। आवाज़ फंस जाती है कभी कभी, ध्यान नहीं देना उन सब बातों पे।
और यहाँ पे मैं थोड़ा और CSS लिखूँगा। चलो विथ तो 100% हो गया। हाइट कितना चाहिए अपने को, तो मुझे हाइट चाहिए लेट्स से 5 या 6 REM ले सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी देना चाहिए हमें, तो अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑलरेडी है, इसको इंस्पेक्ट करूँगा। बना बना एप्लीकेशन में मैंने जो दिया वो कलर मैं उठा लूँगा, तो बैकग्राउंड कलर ये है, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको बंद, इसको वापस आया और सेम बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा, ठीक है। इसी से मिलता जुलता कलर मैं नीचे देने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरा जो फोरग्राउंड कलर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो आप सीधा वाइट भी लिख सकते हो या फिर FFF के साथ, राइट। अब डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर जो मैंने लिखा हो उसका कुछ लेआउट बने, मतलब शेप में आए, उसका जो अलाइनमेंट सही हो, जैसा चाहो वैसे दे पाऊँ। तो ये हेडर और मेरा इमेज, ठीक है। तो बेसिकली अभी हेडर के ऊपर मैं फ्लेक्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ये चीज़ या फिर रो या कॉलम में आएगी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रो में चाहिए, राइट। बेसिकली एक के बाद एक चाहिए, यानी कि एक ही लाइन में चाहिए, एक के बाद एक, के नीचे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अपना क्या रहता है, रो ही रहता है, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं यहाँ पे गैप देना चाहता हूँ, यानी कि स्पेस बिटवीन देना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ्लेक्स का डायरेक्शन जो है मैंने लिखा, फिर भी यहाँ पे है जो है वो रो है, ठीक है। अब क्योंकि रो है, यानी कि अब इन दोनों के बीच में स्पेस है, जिसको अगर देना है तो हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। अलाइन आइटम्स यूज़ करेंगे और ये हम सेंटर देने वाले हैं। थोड़ी सी पैडिंग भी देनी पड़ेगी, तो मैं पैडिंग देना चाहूँगा यहाँ पर, आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते। मैं यहाँ पे देना चाहूँगा 0 और 10%, ठीक है। तो बेसिकली कैसा होता है, यहाँ पर आप जो भी पैडिंग आप या फिर डायरेक्ट दे सकते हो जो सब पे एप्लीकेबल हो, या फिर आप यहाँ पे दे सकते हो। ये बेसिकली अप्लाई होगा ऐसे कुछ। हम टॉप और बॉटम की पैडिंग नहीं देंगे, हम लेफ़्ट और राइट की देंगे, यानी टॉप और बॉटम का हम 0 रख रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट और राइट से पैडिंग हम दे रहे हैं। यानी कि ये जो कंटेंट है यहाँ पे अभी आ रही है, आप देख सकते हो, ये अभी यहाँ पे आ चुकी है, मतलब पैडिंग देने के बाद आई है। अगर मैं पैडिंग ऑफ करूँ तो वहाँ पे चली जाएगी, राइट। यानी कि टॉप बॉटम से पैडिंग नहीं लग रही है, लेफ़्ट और राइट से लग रही है, राइट, इसीलिए ये ऐसे दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग दिख रही है मुझे, जो कि है बटन, और वो चला गया है। इसका रीज़न ये है पैडिंग। अब मैं अगर पैडिंग हटाता हूँ तो आ जाएगा, पैडिंग जैसे ही ऑन करूँगा चला जाता है। रीज़न क्या है, अभी मेरा जो बॉक्स साइजिंग है कंटेंट बॉक्स है, यानी कि मेरा जो विड्थ है, ठीक है, ये 100% ही रहेगा, और जो भी आप पैडिंग अप्लाई करोगे उसके ऊपर ऐड होगी, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना, जो भी विड्थ है उसी के अंदर जो भी पैडिंग या आप बॉर्डर देना चाहोगे वो रहना चाहिए। इस केस में हम नहीं चाहते कि हमारा जो कंटेंट का जो कंटेनर है यानी हेडर, उसका जो विड्थ है वो 100% से ज़्यादा हो, तो हमें इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत नहीं, थोड़ा बहुत कुछ लिखना पड़ता है। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है मार्जिन 0, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, बॉक्स साइजिंग दे दूँगा, जिसको बॉर्डर बॉक्स बोलेंगे। या फिर आप एक काम करेंगे, मैं जितने भी एलिमेंट है वाइल्ड कार्ड यूज़ करूँगा, सब पे बॉर्डर बॉक्स अप्लाई होना चाहिए। अब मैं अगर देखूँगा तो कार्ट आ चुका है, अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, काम चला सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट यूज़ किया है, देखना पड़ेगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको तो यहाँ पे एक फ़ॉन्ट अप्लाई होगी, या फिर मैं Ctrl+U करूँ और अगर वर्ड रैप करूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट दिख रही है जो कि है नोटो सैन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाना है, आप जो भी फ़ॉन्ट चाहो, मैं यूज़ करूँगा गूगल फ़ॉन्ट नोटो सैंस, और मैं यहाँ पे जाकर इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे जानी है आपको, और ऑलरेडी फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है मेरा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और ये जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पब्लिक के अंदर index.html में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसको ध्यान नहीं देना अभी के लिए, दे भी सकते, क्या जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक के नीचे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, index.css में जाकर यहाँ पर जो है सारे फ़ॉन्ट रहेंगे, लेकिन मैं पहला फ़ॉन्ट जो चाहूँगा वो रहेगा नोटो सैंस, ठीक है। कुछ भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, अब ये अपनी चॉइस है। और अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट आ चुका होगा, रंग रूप आ चुका है।
और अभी के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन हमें थोड़ा इस इमेज के ऊपर काम करनी पड़ेगी क्योंकि ये इमेज स्क्रॉल ला रहा है। तो चलिए इसके ऊपर काम करते हैं। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वापस एडिटर में, और हेडर मॉड्यूल के ऊपर मैं इस इमेज को भी कंट्रोल करूँगा। ठीक है, ये तो लेट्स से मैं इस इमेज के ऊपर जो भी आप क्लास देना चाहो दे सकते हो। मैं यहाँ पे दूंगा कुछ भी, ये कंटेनर जो है इसके ऊपर मैं देना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा इमेज इसके अंदर है, क्लासेस नहीं क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पे आएगा डायनेमिक। अब मैं यहाँ पे जो दूंगा एग्जांपल के लिए मैं देना चाहूँगा मेन इमेज। ठीक है, अब लेट्स से मैं लिख रहा हूँ मेन इमेज, और यहाँ पे मैं जो भी CSS है लिखना चाहूँगा। अब जाहिर सी बात है कि मेरा जो इमेज है मैं चाहता हूँ कि 100% दिखे। ठीक है, पूरा एक्सपैंड हो जाए, उसके लिए मुझे विड्थ देनी पड़ेगी 100%। ठीक है, इसके बाद मुझे जो हाइट देनी है, हाइट मैं छोटा रखना चाहता हूँ, तो मैंने हाइट 28, 30 आप जो भी देना चाहे दे सकते। जेड इंडेक्स में 0 दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं जेड इंडेक्स देना चाहूँगा ताकि मेरा हेडर जो है ऊपर दिखे, इमेज नीचे दिखे। ठीक है, ये ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाई कर चुका है, कर चुके हैं, हिंदी माफ़ कीजिए, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मार्जिन थोड़ा टॉप दे दे, और 80 पिक्सल देना चाहिए। इससे ये होगा कि जो मेरा इमेज है और हेडर में जो इमेज है बेसिकली अभी यहाँ से शुरू होगा, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ यहाँ से शुरू हो। ठीक है, जितना हाइट है हेडर का उसके आसपास से शुरू हो। अब ये कैसा है कि मैं इसको अटैच करूँगा, मेन इमेज को कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्या दूँगा, क्लासेस दूँगा। ठीक है, और क्योंकि ये मेरा सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, हाइफन है बीच में, तो आपको पता है बेसिकली हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कंप्लीट हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और इसके ऊपर ये स्ट्रिंग है, राइट। तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसा समझिए, ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये की कॉल कर रहे हो, की में हाइफन है तो आपको पता है कैसे कॉल करते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे इमेज को भी कंट्रोल करना चाहता हूँ बिना क्लास दिए, तो मैं यहाँ पे सीधा टारगेट करूँगा मेन इमेज, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज। यहाँ पे विड्थ देना चाहता हूँ 100%। ठीक है, हाइट भी देना चाहता हूँ 100%, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर यानी मेन इमेज जो कंटेनर है इसके अंदर जितना फैलना चाहे फैल जाए। ठीक है, क्योंकि इसका तो मैंने बोल दिया कितना चाहिए मुझे, वेट 100% चाहिए, हाइट 28%। अब 28% के अंदर 100% फैल जाएगा इमेज। ठीक है, मतलब बाउंड्री के अंदर ही फैले, अपना हाथ पैर फैलाएगा। ऑब्जेक्ट फिट यूज़ करेंगे, और मैं चाहता हूँ ये काइंड ऑफ कवर बने। ठीक है, अब देखते हैं कि ये थोड़ा बहुत बढ़िया दिख रहा है। कार्ट पे हम काम करने वाले, लेकिन अभी के लिए ज़बरदस्त दिख रहा है ना, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन हाँ काम चल जाएगा, है ना। और जाहिर सी बात आपको पता है, जो इमेज का URL आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या अपने को एक्जैक्टली यहाँ से दिखेगा, स्टैटिक के अंदर, मीडिया के अंदर बैनर। और ये रिएक्ट ख्याल रखता है इसका, आपको इसको देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप डायरेक्ट URL दे सकते हैं नेट से उठाकर, इंटरनेट से गूगल पे सर्च करके, और नहीं तो जैसा हमने इंपोर्ट किया वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने इमेज इंपोर्ट किया, राइट, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। मतलब आप कह रहे हो कि भाई मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को इस नाम से, और इसको यूज़ करूँगा इस नाम से ही। ठीक है, अब यहाँ से उठा रहे हो एसेट के अंदर, लेकिन आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे बना है URL वो थोड़ा अलग बना है, राइट। तो इसका आप रिएक्ट ख्याल रखिएगा, है ना। आपको बस यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा इमेज सही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जरूर सही दिखेगा, क्योंकि रिएक्ट इसका ख्याल रख रहा है यहाँ पर। आपको बस यहाँ पे इंपोर्ट करते वक्त पाथ जो राइट देनी है। अब आगे हम काम करेंगे कार्ट के ऊपर, राइट। जो योर कार्ट बटन है अभी के लिए कैसा है, थोड़ा बिखरा बिखरा दिख रहा है, मतलब खुश नहीं दिख रहा है, इसको खुश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कार्ट है इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो भी है वर्तमान या फ्यूचर भूतकाल जो है इसका डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मूव करते हैं एक अलग कंपोनेंट में, थोड़ा कूल लगने देते हैं इसको। ठीक है, इसको अपना स्पेस देते हैं, है ना, ये बड़ा हो जाएगा आगे जाकर। क्योंकि इस पर हम जब क्लिक करेंगे कार्ट के ऊपर तो बेसिकली मॉडल ओपन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जादू हो रही है, राइट, टू से मॉडल खुल रही है। तो जब इतना बड़ा चीज़ संभाल रहा है तो थोड़ा इसको भाव देते हैं, है ना।